गांव में एक किसान था जिसका नाम था रामलाल। मेहनती था पर खेती में कभी ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाया। उसकी पुरानी जमीन से मिट्टी की उपजाऊ ताकत कम हो गई थी और फसलें कमजोर होती जा रही थीं। एक दिन जब रामलाल खेत में हल चला रहा था, अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो एक चमचमाती धातु की डिब्बी निकली। डिब्बी पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी पुराने समय का रहस्य छिपा हो। रामलाल डिब्बी को घर ले गया और अपनी पत्नी गंगा को दिखाया। गंगा ने कहा, शायद ये कोई पुरानी दवा रखने की डिब्बी हो, इसे खोल कर देखो। जैसे ही रामलाल ने डिब्बी खोली, उसमें से नीले रंग का एक बीज निकला। वह बीज किसी भी आम बीज जैसा नहीं था, बल्कि उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। रामलाल को बड़ा अचरज हुआ। उसने सोचा, शायद ये कोई जादुई बीज है। दूसरे दिन उसने उस बीज को अपने खेत के एक कोने में एहतियात से बो दिया। बीज बोने के कुछ ही घंटों बाद वहां हल्की हलचल होने लगी। मिट्टी में से एक चमकता हुआ पौधा निकल आया जो तेजी से बढ़ने लगा। अगले दिन जब रामलाल खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। वह पौधा सिर्फ एक दिन में बड़ा होकर एक विशालकाय पेड़ बन चुका था। उसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और फलों में अजीब सी ऊर्जा थी। गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। सभी उस पेड़ को देखकर हैरान थे। तभी अचानक पेड़ में से एक आवाज आई, हे रामलाल, तुमने मुझे सही समय पर रोका। मैं भविष्य का पेड़ हूँ। मेरे फल जो भी खाएगा उसकी फसल 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखना, इस फल का गलत इस्तेमाल मत करना। रामलाल और गांव वालों ने यह सुना तो चौंक गए। क्या सच में यह पेड़ बोल सकता था? रामलाल ने पहले खुद उस फल का एक टुकड़ा खाया और फिर अपनी फसल के खेत में गया। अगले ही दिन उसकी पूरी फसल हरियाली से भर गई। जो जमीन सूखी थी, वहां भी फसल लहलहा उठी। अब पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग आने लगे और रामलाल से पेड़ के फल मांगने लगे। लेकिन कुछ लोगों की नीयत खराब हो गई। गांव के एक धूर्त जमींदार भैरव को इस जादुई पेड़ की खबर मिली तो उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काटकर इसके सारे फल अपने घर ले जाऊं तो मेरा खजाना भर जाएगा। रात के अंधेरे में भैरव कुल्हाड़ी लेकर रामलाल के खेत में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर वार किया, पेड़ ने फिर से गर्जना की। जो लालच करेगा वह अपना सब कुछ खो देगा। अचानक भैरव के हाथ सुन्न हो गए। कुल्हाड़ी जमीन पर गिर पड़ी और वह डर के मारे भाग गया। रामलाल ने यह सब देखा तो समझ गया कि यह पेड़ ईमानदारी और मेहनत की परीक्षा लेता है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस पेड़ का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए होगा। हम लालच नहीं करेंगे। फलों को जरूरतमंद किसानों में बांटेंगे ताकि पूरे गांव की फसल बढ़े और कोई भूखा न रहे। गांव वालों ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे पूरे गांव की किस्मत बदल गई। खेत लहलहाने लगे, किसान खुशहाल हो गए और गांव की गरीबी खत्म हो गई। रामलाल की समझदारी से पूरा गांव खुशहाल बन गया। उसने लालच को हराया और मेहनत और ईमानदारी से काम लिया। वह पेड़ आज भी गांव में खड़ा था, लेकिन केवल उन्हीं के लिए फल देता था जो मेहनती और सच्चे दिल के होते थे। इस तरह रामलाल न सिर्फ एक अच्छा किसान, बल्कि गांव का सबसे बुद्धिमान और नेक दिल इंसान बन गया।